अध्याय 5 भक्ति युक्त कर्म। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान ने कहा, परम लक्ष्य की ओर तो कर्म संन्यास तथा भक्ति युक्त कर्म दोनों ही ले जाते हैं, परंतु दोनों में से भक्ति युक्त कर्म कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कृष्णा डिवोरीज, जैसा आप जानते हैं और जिन व्यूअर्स ने रेगुलरली वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछले श्लोक में अर्जुन ने सवाल उठाया था कि भगवान जी ये बताइए कि कर्म संन्यास या फिर भक्ति युक्त कर्म, इन दोनों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है आपको प्राप्त करने का। अब भगवान जी ने इसमें उत्तर दिया है कि वैसे तो कर्म संन्यास भी भगवान जी की तरफ लेके जाता है और भक्ति युक्त कर्म भी जो है वो परम धाम की तरफ लेके जाता है, लेकिन इन दोनों में से भक्ति युक्त कर्म को भगवान जी ने श्रेष्ठ बताया है। पिछले श्लोक में भी मैंने एक्सप्लेन किया था इन दोनों का डिफरेंस क्या है। समझने के लिए देखिए, फिर से एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे ही आपकी अटैचमेंट, जहां फीलिंग्स भगवान के लिए आ जाती हैं और जब भाव ये आ जाता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूं, है ना। जैसे आपकी जॉब भी कर रहे हो आप, राइट। तो जॉब में अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये मेरी सेवा है, और फिर उस तरह से आप अपने क्लाइंट में, कस्टमर्स में क्या देखना शुरू करोगे, भगवान का रूप देखना शुरू कर दोगे। बिकॉज आप ये समझते हो कि भगवान जी किसी भी रूप में आके मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तो फिर आपका वो जॉब करना क्या हुआ इस उदाहरण में, वो जॉब करना भी भक्ति युक्त कर्म बन गया, है ना। अब वो भक्ति में आप ये कंसर्न हो कि भगवान जी प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो उसी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि निष्कामता संसारिक लेवल पे आ ही जाती है। बिकॉज जब अटैचमेंट भगवान से हो जाती है तो फिर ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि संसार में मुझे लाभ मिला या हानि मिली। तो भक्ति युक्त कर्म का नेचुरल पॉजिटिव साइड इफेक्ट निष्कामता भी है संसारिक लेवल पे। फोकस इस पे नहीं होता है कि फल की इच्छा का मुझे त्याग करना है। भक्ति युक्त कर्म में फोकस होता है कि मैंने प्रभु जी को प्रसन्न करना है, और बिकॉज भाव भगवान से जुड़ गए होते हैं और भगवान के जुड़ के भक्ति का रस मिलना शुरू हो जाता है, तो भगवान की कृपा से सांसारिक लाभ और हानि से, सफलता विफलता से, मान अपमान से नेचुरली एक तरह से एनेस्थीसिया लग जाता है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ कर्म संन्यास में फोकस होता है कि मैंने अपनी ड्यूटीज को करना है और मैंने फल की इच्छा का त्याग करना है। जरूरी नहीं है कर्म संन्यास करने वाला एज सच उसकी भाव भगवान से जुड़ गए हों, या वो ये कर्म इस भाव से करता हो कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। ये भी हो सकता है वो अभी प्रभु के लेवल वाले पॉइंट पे चिंतन भी ना करता हो, बस उसका ध्यान इतना है कि मुझे कर्म करना है और फलों की इच्छा नहीं करनी। जैसे मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो मुझे कोई मिल गया, कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ में उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो वो ऑस्ट्रेलियन है, वो एज सच हमारे धर्म को नहीं भी जानते, बट उन्होंने भी मुझे कहा कि भाई आई बिलीव कि हमें अपने स्टेप्स पे, एक्शंस पे फोकस करना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन आउटकम्स जो भी आएंगे वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही, मेरे को अपने काम पे ध्यान देना है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बात को समझते हैं कि हमने अपने काम पे ध्यान देना है और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ देना है। तो ऐसा प्रैक्टिस करने से आप स्ट्रेस फ्री तो हो जाते हो, और आध्यात्मिक दृष्टि से आप, बिकॉज ना पाप करते हो ना पुण्य करते हो, तो आप क्योंकि आपके काम निष्काम हो जाते हैं, राइट, निष्कामता से, तो धीरे धीरे तो आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रही है। लेकिन जो भक्ति का रस मिलता है, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या प्रभु को याद करके जो अश्रुधारा बहती है, या भगवान की प्रेजेंस हम सभी के अंदर फील करना शुरू कर देते हैं, राइट, तो वो कर्म संन्यास में नहीं मिलती है, वो भक्ति युक्त कर्म में मिलती है। ठीक है, तो एक लेमैन को भी दोनों में फर्क नहीं लगेगा, बट दोनों में फर्क होता है। भक्ति युक्त कर्म इज लाइक हाईएस्ट स्टेज, बिकॉज उसमें आप भगवान जी की प्रसन्नता के लिए काम करते हो और अपने भूले हुए संबंध को भगवान जी के साथ जागृत अवस्था में लाके प्रभु से प्रेम कर रहे हो। बिकॉज आप प्रभु से प्रेम कर रहे हो, इसलिए आपका सारे संसार से जो व्यवहार होता है वो प्रेम पूर्वक हो जाता है, बिकॉज आप कण कण में प्रभु का वास जो है वो फील करना शुरू कर देते हो। और नेचुरली क्या होता है कि संसारिक दृष्टि से निष्कामता भी आ जाती है।
है ना। और इसको प्रैक्टिस करना भी ज़्यादा आसान है, जिसको हम अगले श्लोक में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय।